जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी के ब्रदर्स इंग्लिश क्लास में। आइए आज इस वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश के ऐसे कुछ शब्द जिनका प्रयोग आप सभी के साथ कर सकते हैं। सभी के साथ कहने का मतलब है आई, यू, दे, ही, सी, इट और किसी भी नाम के साथ आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। किस तरह के वो शब्द होते हैं, किस तरह से आप उनका प्रयोग कर सकते हैं वाक्यों में, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बारीकी से बताऊँगा। इससे पहले अगर किसी ने चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले आप देखेंगे बी का प्रयोग आप सभी के साथ कर सकते हैं। मैं एक बार आपको यहाँ पे चेक करा रहा हूँ, इसी तरह से आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। सभी के साथ आप आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। आई, यू, दे, ही, सी, इट और किसी भी नाम के साथ। इस बात का ध्यान है कि बी का प्रयोग आप सभी के साथ कर सकते हैं। जब मैं सभी के साथ देखने को बोलूँ भी आप सभी के साथ प्रयोग कर सकते हैं, तो आपको इन सभी के साथ बी का प्रयोग आप कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बी का अर्थ होता है हो। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है बी का अर्थ हो। बी हो। वह हानिकारक हो सकती है। सी कैन बी हर्बल। बी का प्रयोग हुआ है, आपको वाक्य में हो देखने को मिला। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे बारीकी से वाक्य को चेक करते हैं, आपको देखने को मिलता है वह हानिकारक हो सकती है। सी कैन बी हर्बल। वह हानिकारक हो सकती है। सी कैन बी हर्बल। इट्स कैन एनीवन। इट्स कैन एनीवन। यह कोई भी हो सकता है। बी का प्रयोग हुआ है तो हमने यहाँ पे हो का प्रयोग कर दिया। यह कोई भी हो सकता है। इट्स कैन एनीवन। यह कोई भी हो सकता है। इट्स कैन एनीवन। इट्स कैन एनीवन। प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करने से आपकी लैंग्वेज बेहतरीन होगी। इट्स कैन एनीवन। यहाँ पे हम देखते हैं विल का। विल का प्रयोग आप सभी के साथ कर सकते हैं। आई, यू, दे, सी, इट और किसी भी नाम के साथ, सभी के साथ आप विल का प्रयोग कर सकते हैं। विल का अर्थ होता है गागेगी। जिस वाक्य में आपको देखने को मिले गागेगी, उस वाक्य में आप विल का प्रयोग कर सकते हैं। वह अध्ययन करेगा। ही विल स्टडी। लास्ट में आपको गा देखने को मिल रहा है वाक्य में। वह अध्ययन करेगा। ही विल स्टडी। वह अध्ययन करेगा। ही विल स्टडी। वह खाएगी। शी विल इट। वह खाएगी। शी विल इट। वह खाएगी। शी विल इट। कैन। कैन का प्रयोग भी होता है सकता, सकती, सकता हूँ, सकते हैं। जिस वाक्य में आपको देखने को मिले उस वाक्य में आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। कैन का प्रयोग भी आप सभी के साथ कर सकते हैं। आई, यू, वी, सी, इट, ही, सी, दे, नेम, किसी भी नाम के साथ, सभी के साथ आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। कैन क्या करता है वाक्य में, मेन काम क्या होता है कैन का। कैन वाक्य में एबिलिटी, क्षमता, योग्यता, ये चीज़ें कैन दिखाता है। उस वाक्य में आपको कैन का प्रयोग करना है। जिस वाक्य में एबिलिटी, क्षमता, योग्यता दिखानी हो उस वाक्य में कैन का प्रयोग किया जाता है। किस तरह से वो भी मैं आपको बताता हूँ। हम यह कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी क्षमता दिखा रहे हैं, हम यह कर सकते हैं। वी कैन डू दिस। वी कैन डू दिस। हम यह कर सकते हैं। वी कैन डू दिस। वी कैन डू दिस। देखते हैं बीन का प्रयोग। BWN, बीन। बीन का प्रयोग, बीन जिस वाक्य में आ रहा हूँ, आ रही हूँ देखने को मिले, आप उस वाक्य में बीन का प्रयोग कर सकते हैं। बीन का प्रयोग आप सभी के साथ कर सकते हैं। देखिए जितने भी मैं आपको वाक्य बता रहा हूँ इनका प्रयोग आप सभी के साथ कर सकते हैं। सभी के साथ कहने का मतलब है आई, यू, वी, सी, इट, दे, नेम, कोई भी नाम हो, लड़के का या लड़की का, मेल हो या फीमेल हो, सभी के साथ आप बीन का प्रयोग कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में वही वाक्य देख रहे हैं जिनका आप प्रयोग आप सभी के साथ कर सकते हैं। कन्फ्यूज ना है तो आप सभी के साथ इनका प्रयोग कर सकते हैं। ओके। बीन का प्रयोग आप उस वाक्य में करते हैं जिस वाक्य में आपको आ रहा हूँ, आ रही हूँ देखने को मिल रहा है। मैं खाता आ रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग। मैं खाता आ रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग। मैं खाता आ रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग। अब देखिए कुड। कुड का प्रयोग होता है जिस वाक्य में सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए देखने को मिले
उस वाक्य में आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं। कुड का प्रयोग भी आप सभी के साथ कर सकते हैं। आई, यू, वी, दे, सी, इट और किसी भी नाम के साथ आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं। मैं जा ना सका, आई कुड नॉट गो। मैं जा ना सका, आई कुड नॉट गो। या मैं जा नहीं पाया, आई कुड नॉट गो, आई कुड नॉट गो। मस्ट जरूर चाहिए या अवश्य चाहिए, जिसमें आप मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। मस्ट का प्रयोग आप सभी के साथ कर सकते हैं। आई, यू, वी, दे, सी, इट और किसी भी नाम के साथ, ही या सी के साथ आप मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। मस्ट का must, मस्ट जरूर चाहिए या अवश्य चाहिए। मस्ट जरूर चाहिए या अवश्य चाहिए, इन चीज़ों को आप बारीकी से याद रखें। जितना आप इन चीज़ों को बारीकी से रिपीट करके माइंड में याद रखते हैं, उतनी ज़्यादा आप इंग्लिश लैंग्वेज को आसानी से सीख पाते हैं। तुम्हें जाना चाहिए, बेशक वो तुमसे कितने भी नाराज हो, पर तुम्हें जाना चाहिए। यू मस्ट गो, यू मस्ट गो, तुम्हें जाना चाहिए। यू मस्ट गो, यू मस्ट गो। हेड का प्रयोग आप सभी के साथ कर सकते हैं। मेन वर्ब में भी आप हेड का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब में भी आप हेड का प्रयोग करते हैं। इसका दो तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। तो मेन वर्ब में किस तरह से प्रयोग होता है वो भी मैं बताऊंगा। हेड का अर्थ होता है पास था। जब आपको वाक्य में देखने को मिले हिंदी वाक्य में पास था, तो आप वहाँ पे हेड का प्रयोग कर सकते हैं सभी के साथ। आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट और किसी भी नाम के साथ आप हेड का प्रयोग कर सकते हैं। उनके पास एक कार थी या उनके पास एक कार था, अब ऐसा भी बोल सकते हैं। दे हैड ए कार, उनके पास एक कार थी। दे हैड ए कार, उनके पास एक कार थी। दे हैड ए कार। उसने पढ़ाई की थी, सी हैड स्टडी, उसने पढ़ाई की थी। सी हैड स्टडी, उसने पढ़ाई की थी। सी हैड स्टडी। हेल्पिंग वर्ब के लिए अगर आपको हेड का प्रयोग करना है, जिस वाक्य में आपको चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुके हैं, चुका था, चुके थे, चुके थे, ये देखने को मिले, तब आप उसमें हेड का प्रयोग कर सकते हैं। हेड का प्रयोग आप सभी के साथ कर सकते हैं। शुड चाहिए, जिस वाक्य में आपको कड़ी मेहनत जैसे होता है, सुझाव आप किसी को देते हैं, ओके, उस वाक्य में आप शुड का प्रयोग करते हैं। शुड चाहिए, सभी के साथ आप शुड का प्रयोग कर सकते हैं। आई, यू, वी, दे, सी, इट और किसी भी नाम के साथ शुड का प्रयोग कर सकते हैं। मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए, आई शुड वर्क हार्ड, मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए। आई शुड वर्क हार्ड, मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए। आई शुड वर्क हार्ड। यूज टू का प्रयोग भी आप सभी के साथ कर सकते हैं। आई, वी, दे, सी, इट और किसी भी नाम के साथ। कर रहा था, किया करता था, जिस तरह के वाक्य में आप यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं। यूज टू। मैं अक्सर धूम्रपान करता था, आई यूज टू स्मोक, मैं अक्सर धूम्रपान करता था। आई यूज टू स्मोक, मैं अक्सर धूम्रपान करता था। आई यूज टू स्मोक। आप देखते हैं वुड, वुड का अर्थ होता है गा, गे, गी, जिस वाक्य में आपको देखने को मिले उस वाक्य में आप वुड का प्रयोग कर सकते हैं। चाहेंगे, मतलब आप किसी चीज़ को चाहेंगे तो वुड का प्रयोग कर सकते हैं। संभावना, किसी भी वस्तु को भविष्य में कहे जाने वाले वाक्य की तरह संभावना वाले वाक्य में वुड का प्रयोग आप करते हैं। सभी के साथ आप वुड का प्रयोग कर सकते हैं। ही, सी, इट किसी भी नाम के साथ, दे, यू, वी, सभी के साथ आप वुड का प्रयोग कर सकते हैं। आज बारिश होगी, ये एक संभावना है, आप लिख के तो नहीं दे सकते ना आज बारिश होगी, तो आज बारिश होगी। इट्स वुड रेन टुडे, आज बारिश होगी। इट्स वुड रेन टुडे, आज बारिश होगी। इट्स रेन टुडे, इट्स वुड रेन टुडे, ओके, इट्स वुड रेन टुडे। वह परीक्षा पास करेगी, शी वुड पास द एग्जाम, वह परीक्षा पास करेगी। शी वुड पास द एग्जाम, करेगी या नहीं करेगी वो तो वक्त बताएगा आने वाला, तो आप एक अनुमान लगा रहे हैं तो आप वुड का प्रयोग कर रहे हैं। वह परीक्षा पास करेगी, शी वुड पास द एग्जाम, वह परीक्षा पास करेगी। शी वुड
पास द एग्जाम का भी प्रयोग आप सभी के साथ कर सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखें, जितने भी मैंने आपको वाक्य बताए हैं इस वीडियो में, आप इनका सभी के साथ प्रयोग कर सकते हैं। आई, वी, दे, सी, इट और किसी भी नाम के साथ आप इनका प्रयोग कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ये नहीं है कि इनके साथ आपको इनका प्रयोग करना है, इन वाक्यों के साथ आपको इनका प्रयोग नहीं करना है, नहीं, कोई भी रूल नहीं है, सभी के साथ आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। बस आपको रिपीट करना है, बार बार इनको स्टडी करनी है, तब आपको बारीकी से समझाना आता है किस तरह से आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो ये थी आज की क्लास वीके ब्रदर्स इंग्लिश क्लास, जिसमें मैंने आपको कुछ वाक्य बताए, बेहतरीन वाक्य बताए। जितना आप इनका प्रयोग करेंगे अपनी लाइफ में, उतनी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज आसान होगी। तो इस बात का ध्यान रखिए, एनीवन कैन स्पीक इंग्लिश, कोई भी इंग्लिश बोल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होती है। और प्रैक्टिस करने के लिए आप यूट्यूब चैनल वीके ब्रदर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।